हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्रस्थान के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय है उसे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय क्यों पढ़ा, साथ साथ इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, उन सभी को डिटेल में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर को हमने कितने हेडिंग के अंदर कवर करना है। तो इस चैप्टर को हमने 2 हेडिंग के अंदर कवर करना है। सबसे पहले हेडिंग में हमें यह जानना है कि जो पंचकर्म होते हैं, जिनको आप जानते होंगे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग वमन, विरेचन, शिरो विरेचन, आस्थापन बस्ती एंड अनुवासन बस्ती, ये पंचकर्म हैं। तो इन पंचकर्म में जो प्रयोग होने वाले जो द्रव्य हैं, जो मेडिसिन है, उनका कंपाइलेशन किया गया है। साथ साथ दूसरे हेडिंग में जो पंचकर्म के पश्चात जो संसर्जन कर्म होते हैं, ओके, तो संसर्जन कर्म में जो प्रयोग होने वाले जो यवागु पेय होते हैं, ठीक है, उनके नंबर 28 बताया है और उन 28 यवागु के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। ओके, यवागु को यहाँ पे मेडिकेटेड ग्रुएल्स कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, तो इसके अंदर जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो मेनली अंतः परिमार्जन चिकित्सा के लिए। अंतः परिमार्जन मीन्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम उन सारे मेडिसिन को, उन सभी के बारे में बताया। ओके, इसके जस्ट आफ्टर जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम आरगवध्येय अध्याय है। साथ साथ उस चैप्टर में जो भी मेडिसिन या जो भी चूर्ण प्रदेह के बारे में बताया वो मेनली बही परिमार्जन, उसका एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। उसमें मेनली प्रलेप, लेप, चूर्ण प्रदेह ये सब आते हैं। ओके, तो अब अपामार्ग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय क्यों पड़ा ये जानते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का जब हमने डिवीज़न किया था तो उसमें सबसे पहले हेडिंग में हमें ये पंचकर्म पढ़ना था। ओके, पंचकर्म के द्रव्य, उस पंचकर्म के द्रव्य में भी सबसे पहले इन्होंने शिरोविरेचक द्रव्य का नाम दिया है। ओके, और शिरोविरेचक द्रव्य आप जब पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला नाम अपामार्ग का रखा गया है। एक पॉइंट ये, दूसरा कि अपामार्ग जो है शिरोविरेचक द्रव्य में श्रेष्ठ होता है। सबसे बेस्ट शिरोविरेचक द्रव्य अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वो अपामार्ग है। इसी के नाम पे इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय रखा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इसमें तंडुल क्यों आया, तंडुल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो ये है कि जो अपामार्ग जो होते हैं उनका जो सीड होता है, ठीक है, उसके बीज को भूसी रहित करते हैं, यानी निस्तूस करने के कारण जो है उसको तंडुल कहा गया, उस सीड को। ठीक है, तंडुल से एक और मीनिंग यहाँ बताया है कि अध्याय संज्ञम तंडुलेन कृत्वा अपामार्गस्य बीजान इति यद बीज शब्दम करोति तद अंकुर जनन समर्थ बीज भावान एवं तंडुलानाम ग्रहणार्थ, यानी कि जो बीज जो बना है वो क्या करना है, अंकुर को जनन में समर्थ, यानी कि अंकुर उत्पादन में, वो जर्मिनेट होने में कैपेबल होगा वो सीड, तब उसको तंडुल कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ अपामार्ग क्यों पड़ा वो क्लियर हो गया इस चैप्टर का नाम, और साथ साथ तंडुल क्यों पड़ा, उस सीड के जगह पे तंडुल वर्ड क्यों लिया, क्योंकि उसको भूसी रहित किए हैं, साथ साथ वो सीड जर्मिनेट होने में कैपेबल है, अंकुर उत्पादन में जो है वो भी समर्थ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अपामार्ग तंडुलीय। अब अपामार्ग बार बार आ रहा है तो आपको एक बार मैं अपामार्ग का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो आपके सामने में जो ये गूगल से लिया गया डायग्राम है, इसमें ये आपको अपामार्ग का प्लांट दिख रहा है। इस अपामार्ग को चिरचिरा या लटजीरा भी कहते हैं, जो आपको फील्ड में जो है आप खेलने वगैरह जाते हो तो भी आपके कपड़ों में जो है ये आकर के चिपक जाता है, ये वही अपामार्ग है। ओके, इसका दूसरा डायग्राम भी है, इस प्लांट का फोटो, साथ साथ ये सीड का फोटो है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ भूसी जो है वो भी है, तो इस भूसी को जो है, भूसी को हटा करके जो सीड का यूज करते हैं वही तंडुल है, अपामार्ग तंडुल, निस्तूस कर देते, भूसी रहित करके यूज करते। ओके, तो इसका जो लैटिन नेम है कैरेंथस एस्पेरा है एंड इसका फैमिली शायद एमरेंथेसी है। ओके, स्टार्ट करते हैं पंचकर्म के सबसे पहले कर्म शिरोविरेचन। वैसे तो वमन विरेचन ऐसे सीक्वेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य चरक ने शिरोविरेचक द्रव्य से स्टार्ट किया। उसके पीछे उनका ये लॉजिक रहा होगा कि जो है जिस तरह सिर का जो है शरीर में सुपीरियरिटी है, स्थान है, उसी तरीक़ा से जो है शिरोविरेचक को जो सुपीरियरिटी बता करके जो है सबसे पहले शिरोविरेचक द्रव्य के बारे में इन्होंने बताया है। ओके, तो शिरोविरेचक द्रव्य के बारे में जो बताया, इनमें टोटल 25 मेडिसिन ऐसे प्लांट के बारे में बताया है
जिसका यूज शिरोविरेचन के लिए करते हैं। शिरोविरेचन कुछ और नहीं है, ये नस्य कर्म ही है। नासा ही शीर्षो द्वारम आप जानते होंगे, तो वही नासा ही शिरोविरेचन कर्म है। तो उस कर्म में जो प्रयोग होने वाले जो द्रव्य हैं उनके बारे में बताया। टोटल 25 है, आप जो है टेक्स्ट बुक से देख लेना चाहो तो। इसमें से कुछ द्रव्य का नाम है वो आप याद कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें पीलू, एला इलायची हो गया, हरेनुका, लवन द्वय में 2 लवन हो गए, सैंधव सवारचर, हरिद्रा द्वय में 2 हरिद्रा हो गए, एक तो हरिद्रा दूसरा दारू हरिद्रा। इसके अलावा जो सबसे पहला नाम अपामार्ग बीज है, अपामार्ग के बारे में आप जान चुके हो। देन पिपली मरीच, इसके साथ सुंठी भी है, इस श्लोका के सबसे लास्ट में है। तो सुंठी मरीच पिपली से आप यहाँ त्रिकटु याद कर सकते हो। देन विडंग है, देन सिगरू या सहीजन, देन सरसप एंड तुम्बुरुनी। तो ओवरऑल यहाँ 10 से 12 आपको दे रखा है, और बचे हुए जो है आप चाहो तो उसे भी याद कर सकते हो। कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए, जिसमें अपामार्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा याद रखने में आप त्रिकटु आपको याद रह जाएगा। देन लवन द्वय, हरिद्रा द्वय याद रह जाएगा। सिगरू भी जो है अच्छा है याद रखने के लिए। ओके, तो इतने सारे आप ड्रग्स का नाम याद रख सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, शिरोविरेचक द्रव्य से क्या फ़ायदा होगा? तो इसका फ़ायदा वही है, नस्यकर्म क्या है, शिरोरोग जो होते हैं, सर के जो प्रॉब्लम है उसमें हेल्पफुल होता है। जैसे कि सिरहसूल हो गया, या सर का भारी होना, या पीनस रोग हो गया, अधकपारी हो गया, हेमिक्रेनिया, देन अपस्मार, एपिलेप्सी एंड मूर्छा। तो इन सभी डिजीज में इसका यूज करते हैं। एंड पंचकर्म में जो नेक्स्ट है आपके पास वो है वमन द्रव्य। वमन द्रव्य बेसिकली वमन कराने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो है ओवरऑल आपको लगभग 10 द्रव्य के बारे में आचार्य चरक ने यहाँ बताया है, जिसमें से 6 वामक द्रव्य जो आप जान चुके हैं, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। उसका नाम आपको फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। धामार्गव, इक्ष्वाकु, देन जीमूत, कृतवेधन, मदन फल एंड कूटज, जिसमें मदन फल जो है वो श्रेष्ठ वमन द्रव्य है। इससे पहले जो हमने शिरोविरेचन का द्रव्य देखा था उसमें श्रेष्ठ शिरोविरेचक द्रव्य कौन था, अपामार्ग। ऐसे ही वमन में बेस्ट कौन है, मदन फल। तो ये सारा नाम तो याद रहना चाहिए, मेनली बेस्ट वाले। इसके अलावा आपके पास है मधुक, निम्ब, पिपली एंड एला। तो 6 + 4 10। तो ये 10 वमन द्रव्य के बारे में इन्होंने बताया, और इन सभी द्रव्य का किस लिए प्रयोग होता है, वमन के लिए। साथ साथ जो श्लोका का एक लाइन दिया है, भीषक देह अदूष्यन, मीन्स ये जो वमक द्रव्य है, ये जो पेशेंट जिसको वमन कराना है उसके शरीर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस रोगों को, दोषों को बाहर निकालने के लिए यूज करता है। तो वमक द्रव्य का मेनली यूज किस में होता है, तो कफ एंड पित्त। मेनली कफ होता है, इसके साथ साथ पित्त का जो वृद्धि हो गया तो उसको दूर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। साथ साथ जो है आमाशय की व्याधियां हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पंचकर्म में आ गया विरेचन। तो विरेचन के लिए जो टोटल द्रव्य है उनमें इन्होंने 15 द्रव्य के बारे में बताया है। इनमें से कुछ द्रव्य यहाँ पर श्लोका में दिया है, ऑलमोस्ट 15 है, आप देख लो। एक तो हो गया आपको त्रिवृत्त। त्रिवृत्त जो है इसका मेनली रूट पोर्शन यूज करते। देन त्रिफला, त्रिफला में हरित की, आम्ल की, विविध की। देन दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा। वचा इंपॉर्टेंट है, वचा मेनली जो है वामक द्रव्य में होता है और मेद्य रसायन, जब आप डीजीवी में पढ़ोगे तो वहाँ होगा, लेकिन यहाँ वचा भी दिया है। देन कंपिल्लक, गवाक्षी, क्षीरिणी, उदकिरिया। उदकिरिया हो गया आपका करंज। देन पीलू, आरगवद, आरगवद भी इम्पोर्टेंट है। देन द्राक्षा, द्रवंती। ओके, तो ये सब क्या है, पकवासेगत दोष में जो है ना विरेचन के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, सभी दोषा का तो एक जगह यहाँ कंपाइलेशन किया है। फिलहाल आप जो है पहले इन द्रव्य का नाम जान लो। इन द्रव्य में जो त्रिवृत्त है, जिसको ओपरकुलिना टर्पेथम भी कहते हैं, ये श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य। ओके, श्रेष्ठ आपका शिरोविरेचक अपामार्ग हो गया, श्रेष्ठ वमन के लिए मदन फल, एंड श्रेष्ठ विरेचन के लिए त्रिवृत्त हो गया। जब आप अग्रय औसत पढ़ोगे चैप्टर 25 सूत्र स्थान के ही, तो उसमें आपको दिया होगा त्रिवृत्त सुख विरेचना नाम, एंड ये आरगवद जो केशिया फिस्टुला है। ओके, इसके बारे में भी वहाँ पे जो आरगवद का सिनोनिम्स दिया होगा उसमें चतुर अंगुल करके, वो मृदु विरेचना नाम। ये सब विरेचक द्रव्य है। विरेचन कर मेनली पित्त वाले व्याधि को दूर करने के लिए करते हैं, और वो भी पकवासे में स्थित दोष के लिए। ओके, तो ये हो गया आपके विरेचन द्रव्य का नाम। आप चाहो तो इसमें से 5-7 तो मिनिमम याद रखो, जिसमें से त्रिवृत्त, आरगवद, ये सब याद होना चाहिए। नीलिनी, वचा, कंपिल्लक, ये सब। ओके,
देन जो बचे दो शिरोविरेचन वमन विरेचन के बाद, वो दो हैं बस्ती, एक अनुवासन बस्ती, दूसरा आस्थापन बस्ती। ओके, तो अनुवासन बस्ती एंड आस्थापन बस्ती के जो द्रव्य हैं उनमें आपको दशमूल आते हैं। दशमूल आप जानते हो, लघु पंचमूल एंड बृहद पंचमूल, इन दोनों को ऐड किया जाए तो दशमूल बनता है। और यही दशमूल जो है आपके सोतहर महाकसाय में अभी आएंगे। ओके, महाकसाय आपका जो है चैप्टर 4 में आएगा, तो उसमें एक सोतहर महाकसाय है, उस सोतहर महाकसाय में ये दशमूल का नाम है। इसके अलावा जो इसमें है पंच लवण, सैंधव, सवारचल, विड, समुद्र एंड औद्विद, ये 5 लवण होते हैं। तो ये टोटल 15 नाम्स जो हो गए आपके अनुवासन या आस्थापन बस्ती के द्रव्य में। ओके, शिरोविरेचन का द्रव्य का किस में यूज होता है वो तो आपने पढ़ लिया, शिरो रोग में। बच्चे जो वमन विरेचन है उन सभी को भी एक बार देख लेते हैं। तो वमन करने के लिए जो द्रव्य हमने पढ़ा उसका यूज मेनली जो है श्लेष्म और पित्त, कफ और पित्त के व्याधि में करते हैं। साथ साथ जो व्याधि आमाशय आश्रय, आमाशय में आश्रित हो गया स्टमक रीजन में जो है, तो उसके व्याधि के लिए हम वमन करते हैं। और वहीं पकवासे लार्ज इंटेस्टाइन वाले रीजन में है दोस्त, तो उसके लिए विरेचन करते हैं। ओके, यहाँ क्लियर रहना है। आमाशय के लिए वमन, आमाशय की व्याधि है तो, एंड पकवासे की व्याधि है तो विरेचन। अब जो बचे दो बस्ती, निरहु एंड आस्थापन बस्ती, उसमें भी क्लियर किया है। बस्ती मेनली वात व्याधि के लिए करते हैं। तो यदि पकवासे में व्याधि है, पकवासे का दोष है, तो उसमें निरहु बस्ती देना है आपको। जबकि उदावर्त हो गया या विबंध हो गया, इस तरह का समस्या है, तब आपको आस्थापन बस्ती देना है। ओके, तो क्लियर है ये। ओके, देन पंचकर्म कंप्लीट होने के बाद, उसके द्रव्य के बाद, यहाँ एक श्लोका इन्होंने दिया है कि पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन। इससे दो चीज़ क्लियर हो रहा है। पहला पॉइंट ये है कि जो पूर्व कर्म स्नेहन एंड स्वेदन है, उनको करने के बाद मात्रा एंड काल, इन सभी का विचार करके आपको पंचकर्म करना है। साथ साथ एक और पॉइंट यह है कि चरक संहिता में सबसे पहले जो पंचकर्म शब्द है ना, इसका प्रयोग यहीं पर हुआ है, सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 2 में। ओके, देन आपका जो ये नेक्स्ट श्लोका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोका को आपको याद होना चाहिए। ये मेनली युक्ति का इम्पोर्टेंस बताया है। ओके, क्या कह रहा है श्लोका कि मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठितः तिष्ठत उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी औषध, ठीक है, उसकी योजना या फिर उसकी युक्ति वो किस पर निर्भर करती है? मात्रा एंड काल पर। ऊपर के श्लोका में बताया ना कि पंचकर्म जो हम करेंगे वो मात्रा एंड काल का विचार करके वही बता रहा है। यहाँ पे युक्ति के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, कि किसी को मेडिसिन देंगे तो उसका डोज, उसका मात्रा कितना अमाउंट में देना है, साथ साथ उसके काल, नित्यगन अवस्थिक, यदि ऋतु के अकॉर्डिंग है तो किस सीजन में कितना डोज देना है, या फिर वय के हिसाब से देखेंगे तो किस एज के हिसाब से बच्चों को कितना डोज देना है, बूढ़ों को कितना डोज देना है। तो इन सभी चीज़ों पर जो है उसका प्लानिंग डिपेंड करता है किसी भी मेडिसिन का। ओके, यही युक्ति का इम्पोर्टेंस है कि युक्ति जो हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी को मेडिसिन देने के लिए, तो हमको ये सभी ध्यान में रखना है कि उसका कितना मात्रा में देना है और किस काल में देना है, नित्यगन अवस्थिक दोनों के रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, साथ साथ युक्ति में ही सिद्धि निहित होती है। युक्ति में सिद्धि का कहने का मतलब हुआ सफलता, जो हमारे ट्रीटमेंट का सक्सेस है, सिद्धि है, जो वो प्रतिष्ठित होता है इसी युक्ति पे, प्लानिंग पे ही। बिना प्लान किए जो है किसी का ट्रीटमेंट यदि करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, हाँ, लेकिन प्लानिंग के साथ करेंगे तो वो सक्सेस होगा, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट श्लोका के थ्रू जो है इसके इम्पोर्टेंस को और बढ़ा रहा है कि तिष्ठत उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। दो तरह का वैद्य है, एक वैद्य जिसको सिर्फ द्रव्य का ज्ञान है, मीन्स हर तरह के मेडिसिन के बारे में वो जानता है, लेकिन उसको प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि हाँ किस अमाउंट में देना है, कितना डोज में देना है, किस काल में देना है। तो उसके कंपैरिजन में वैसे वैद्य जिसको युक्ति का ज्ञान है, युक्तिज्ञ है, जिसको युक्ति का जानकारी है, वो क्या है? तिष्ठत उपरी, ऊपर है, सुपीरियर है उसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू दोज डॉक्टर्स विच हैविंग द नॉलेज ऑफ द ओनली ड्रग्स। दिस डॉक्टर विच हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस युक्ति वन इज सुपीरियर। ये कहना चाह रहा है कि द्रव्य का ज्ञान रखने वाले से युक्तिज्ञ वैद्य सदैव श्रेष्ठ होता है। ओके, ये इम्पोर्टेंस है इसका। इसके बाद जो है हम लोग आज का जो सेकेंड हेडिंग है उसको कवर करते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? यवागु के बारे में। बेसिकली फर्स्ट हेडिंग में जो है आचार्य चरक ने जो
पंचकर्म के द्रव्य के बारे में बताया। ओके, तो पंचकर्म जो करते हैं, साथ साथ पंचकर्म के द्रव्य के बाद में जो है उस नॉलेज के बाद लास्ट में युक्ति के बारे में भी बताया कि सो हमको प्लानिंग के साथ देना है। तो ओके, पंचकर्म हो गया। अब क्या है कि पंचकर्म के बाद नॉर्मली उस पर्सन का क्या होता है, अग्नि मंद हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अग्नि मंद हो जाता है पंचकर्म के बाद। इसीलिए क्या किया जाता है कि पंचकर्म के बाद नॉर्मली संसर्जन कर्म किया जाता है। संसर्जन कर्म में ही ये यवागु पेय इनका उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं कि उसका अग्नि दीपन का काम करते हैं। अग्निमंद हो चुका है ऑलरेडी पंचकर्म के बाद, और इसका जो है संसर्जन कर्म कुछ 14 दिन का या फिर अलग अलग ऑर्डर में होता है। तो उतने दिन तक जो है उनको जो है इसी पेय विलेपी इन पर टिका के रखते हैं, ये खिला खिला कर रखते हैं अलग अलग टाइम में। सो उसका क्या है, धीरे धीरे अग्नि दीपन होता है और उसके बाद जो फिर उसको नॉर्मल डाइट पे लाते हैं। ठीक है, इसीलिए पंचकर्म के बाद जो संसर्जन कर्म में यूज होने वाले यवागु के बारे में बताया गया है। तो यवागु से यहाँ पर आप जानिए कि टोटल 28 यवागु के बारे में बताया है। ठीक है, उस 28 यवागु में 22 यवागु एंड 6 पेय है। अब यवागु क्या है, तो यवागु बेसिकली क्या है कि एक तरह का कल्पना है, प्रिपरेशन है। होता क्या है इसमें कि जैसे चावल ही लिए, तो चावल में क्या करते हैं, 6 गुना पानी डाल करके उसको उस पर पकाते हैं। तो पकने के बाद जो बनता है उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है कि उतने देर तक उसको हीट करते हैं तो जा करके यवागु बनता है। यवागु की तरह और भी कुछ कुछ प्रिपरेशन है जिसका यूज जो है संसर्जन कर्म में करते हैं, जैसे कि मंड हो गया, विलेपी हो गया, ये सब। तो आचार्य चक्रपाणी ने उन सभी के बारे में बताया है। करना क्या है, जैसे कि यवागु आपको बनाना है तो उसमें 6 गुना पानी में उसको पकाएंगे उस चावल वगैरह को। यदि मंड बनाना है तो उसमें 14 गुना यानी 14 टाइम्स वाटर लेंगे। एंड विलेपी बनाना है तो 4 गुने 4 टाइम्स वाटर लेना है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि यवागु एक कल्पना है मंड विलेपी की तरह ही, और इसका प्रयोग संसर्जन कर्म में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि उसका अग्नि दीपन हो जाए। अग्नि दीपन क्यों करना है, क्योंकि पंचकर्म के बाद नॉर्मली अग्नि मंद हो जाता है। अब हमें क्या है कि इन 28 यवागु का नाम यदि आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो ये तो याद रखना है कि टोटल 28 तरह के यवागु होते हैं और उसमें भी डिवीजन है 22 यवागु एंड 6 पेय। ओके, एंड यवागु कैसे बनता है वो तो क्लियर हो गया, 6 टाइम वाटर में उसको जो है हीट करना होता है। देन सभी यवागु के बारे में एक बार आप पढ़ लो। इसमें से सबसे पहले जो 6 पेय है उसका नाम जान लो। 6 पेय का नाम जानने के बाद जो बचे 22 यवागु ही होंगे, तो उसको देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले 6 पेय का नाम आप याद कर लो। सबसे पहला पेय तो यहाँ दिया है पाचनी या ग्रहणी पेय। सेकेंड है आपको वात विकार नाशक पेय। थर्ड है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय। फोर्थ है रक्त अतिसार नाशक पेय। फिफ्थ है आम अतिसार नाशक पेय। एंड 6 जो आपको 13 नंबर में मिलेगा वो है, अभी आगे देख लेंगे, वो है स्नेहनी पेय। ओके, तो 6 पेय नाम हो गया। इसके अलावा जो भी आएंगे वो यवागु में आएंगे। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, पाचनी ग्रहणी पेय, वात विकार नाशक पेय, पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय, रक्त अतिसार नाशक पेय, आम अतिसार नाशक पेय एंड स्नेहनी पेय। ओके, अब जो है एक एक करके सभी का जो है हम लोग क्या काम कर रहा है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो देखते हैं। जितना भी आपको याद हो सके उतनी अच्छी बात है। जैसे कि दीपनीय या शूलग्नि यवागु है, तो ये क्या कर रहा है, अग्नि दीपन का काम कर रहा है, साथ साथ जो शूल या पेन है उसको नाश करने का काम करता है। इसमें इस यवागु को बनाने में जो इंग्रेडिएंट का यूज होता है उसका नाम है, मेनली आप पंचकोल जानते होंगे। ओके, पंचकोल में जो है 5 आते हैं, शुंठी, पिपली, पिपली मूल एंड चव्य चित्रक। तो वही है शुंठी या नागर, पिपली, पिपली मूल, चव्य एंड चित्रक। तो ये 5 इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है दीपनीय या सुलग्नि यवागु में। ठीक है, जब किसी पर्सन को अग्नि दीपन कराना हो तो इन सभी इंग्रेडिएंट के हेल्प से आप यवागु बना करके उसको पिला सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पाचनी या ग्राहिणी पेय। तो ये जो पेय हम बनाएंगे इन सारे इंग्रेडिएंट के हेल्प से, वो मेनली क्या करता है, दोष का पाचन, साथ साथ ग्राही, ये दोनों काम करता है। तो इसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या है, ददत्थ जिसको कैथ भी कहते हैं, बिल्व, चांगेरी, तक्र, डाडिम, इन सभी के हेल्प से ये पेय बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है वात विकार नाशक पेय। तो उसमें 5 मूलिकी जो है उसके पंचमूल है। पंचमूल में बेसिकली आपको जो यहाँ पे लघु पंचमूल ही लिया है। ओके,
लघु पंचमूल का इंग्रेडिएंट आप पांचों का नाम जानते होंगे। तो उन पंचमूल के हेल्प से जो है ये वात विकार नाशक पेय बनाया है। नेक्स्ट पेय आपका जो है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय, यानी कि जो ये पेय बनाएंगे तो ये पित्त एंड श्लेष्म, पित्त एंड कफ युक्त जो अतिसार होता है या डायरिया होता है उसको ठीक करने में यूज करते हैं। ओके, इसके इंग्रेडिएंट में आपको सालपर्णी, कृष्णपर्णी, बला एंड बिल्व, तो ये चार, साथ साथ दाडिम। यहाँ जो अम्ल करके दिया है तो ये दाडिम होता है आपका मेनली अनार, तो अम्ल खट्टे वर्ड के लिए यूज होता है। तो खट्टा अनार से जो है ना इसको थोड़ा खट्टा करते, थोड़ा सॉरी बना करके जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस किस चीज़ में होता है वो तो क्लियर हो गया, पित्त श्लेष्म युक्त अतिसार में। नेक्स्ट है रक्त अतिसार अग्नि पेय। सो रक्त अतिसार को समन करने के लिए यूज होगा। ठीक है, यानी कि इस अतिसार में ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो इस पेय का क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो पयस्य अर्ध उदके छागे, यहाँ पयस्य मीन्स हो गया आपका मिल्क दूध, एंड उदक हो गया आपका वाटर जल, और यहाँ क्या है अर्ध पार्ट दिया है। तो पयस्य अर्ध उदके कहने का मतलब 50% जो है मिल्क एंड 50% वाटर, ये लेकर के, और छागे वर्ड जो है ना मेनली जो छागर बकरी के लिए यूज होता है। तो बकरी का दूध लेना है, आधा दूध आधा जल, और हिरिबेर, उत्पल, नागर एंड कृष्णपर्णी, इन सभी इंग्रेडिएंट को जो है इसमें पकाना है। नॉर्मली पेय या यवागो बनाने का तरीका तो आपको मालूम ही है ना, कि जो हम लिक्विड मीडिया लेंगे 6 टाइम और इंग्रेडिएंट जो भी दिया है उसमें पकाएंगे। तो जैसे यहाँ इंग्रेडिएंट में आपको हिरिबेर, उत्पल, नागर एंड कृष्णपर्णी, इन चारों इंग्रेडिएंट को 6 गुना लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया में यहाँ पे क्या क्या लिया है, दूध और जल, यानी कि थे ये जैसे आप चारों इंग्रेडिएंट को मिला करके 1 kg लिए हैं। ठीक है, तो 6 kg जो है आपको लिक्विड लेना है। तो 6 kg में 3 kg या 3 लीटर आपको वाटर एंड 3 लीटर मिल्क लेना है, और उसके बाद जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक इसको हीट करके हम उस पेय को बना करके फिर यूज करेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस रहेगा सभी जगह मंड पेय बनाने का। तो अब आगे से हम प्रोसेस नहीं बता रहे, आगे से बस इंग्रेडिएंट का नाम बताएंगे। प्रोसेस आप तो समझ गए हो, इसी तरीके से करना है। आम अतिसार नाशक पेय जो है, इसमें अतिसार जो होगा वो आम युक्त होगा। ओके, अभी तक अतिसार वाला ही चल रहा है। जैसे पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक है तो उस अतिसार में पित्त एंड श्लेष्म था, यहाँ रक्त अतिसार था, और यहाँ आम अतिसार है। ओके, तो आम अतिसार नाशक पेय का जो इंग्रेडिएंट क्या क्या है, अतिविषा है, नागर है, एंड सा में जो दिया ना स आम्बित, आम युक्त जो अतिसार है उसमें देते हैं स अम्लम, अम्ल के साथ लेना है। अम्ल मेनली यहाँ पर भी वही खट्टे अनार का रस जो है उसे खट्टा करके लेंगे। ओके, नेक्स्ट है मूत्र कृच्छ नाशक यवागो। तो ये यवागो किस में यूज करेंगे, मूत्र कृच्छ में, डिसयूरिया का जो प्रॉब्लम है उसमें। इसके इंग्रेडिएंट में क्या है, सवदमस्ट्रा, सवदमस्ट्रा जो है गोक्षुर का सिनोनिम्स हो गया, देन कंटकारी, देन सफानित, यानी कि पेय बना करके इन सभी के हेल्प से जो है पेय बनाएंगे, और फानित के साथ, जो फानित हो गया शुगर कैन का ही प्रोडक्ट होता है, उसके साथ यूज करना, पीना है। नेक्स्ट है आपके पास कृमिघ्नि यवागो। ये यवागो जो है यूज करेंगे किस में, कृमि को नाशन करने में, कृमि रोग हो रहा है तो उसमें। इसके इंग्रेडिएंट में क्या है आपको, विडंग, पिपली मूल, सिगरू, मरीच। ओके, साथ साथ यहाँ तक्र सिद्धा वर्ड दिया। तक्र सिद्धा से मतलब यहाँ पे बन रहा है कि आपको 50% तक्र एंड 50% वाटर। तक्र हो गया आपको बटर मिल्क या छाछ, तो उस लिक्विड मीडिया में आपको यवागो बनाना है। ओके, इंग्रेडिएंट में क्या क्या है, विडंग, पिपली मूल, सिगरू एंड मरीच, एंड तक्र में सिद्ध करना है 50%। तो ये कृमि नाशक है, और साथ साथ जो इसको इंटेक करना है, जो लेना है, तो सुवर्चिका के साथ लेना है। सुवर्चिका को यहाँ पर क्या बोला है, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, हाँ, इसको सब्जी खार कह के बोला है। नेक्स्ट है आपके पास पिपासाग्नि यवागो, यानी कि ये जो पिपासा थर्स्ट है उसके प्रॉब्लम को नाश करता है, उसको दूर करता है। तो इसके इंग्रेडिएंट में क्या है, मृद्विका, मृद्विका आपका मुनक्का हो गया, देन सारिव, देन लाजा, लाजा हो गया आपको लावा, देन पिपली, देन मधु एंड नागर। ओके, तो इन सभी का जो है आपको क्वाथ बना करके फिर यवागो बनाना है। तो क्वाथ बनाकर यवागो कहने का मतलब है कि इन सभी का क्वाथ बनाने का जो प्रोसेस है वो आगे पंचविध कषाय कल्पना में आप जान जाओगे, मेनली जब भेषज कल्पना पढ़ोगे वहाँ भी। ओके,
तो उसमें मेनली जो है अपना प्रोपोर्शन होता है 16 टाइम या 8 टाइम्स वाटर डाल करके फिर उसको रिड्यूस करते 1/8 1/4 ऐसा कुछ। ओके, तो उस क्वाथ को लिक्विड मीडिया के रूप में यूज करेंगे। एंड जब इंग्रेडिएंट में और कुछ नहीं दिया तो मेनली जो है चावल को जो है फिर इस क्वाथ के 6 टाइम चावल में फिर पकाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पिपासाग्नि यवागु। तो विषाग्नि यवागु जो है ना, ये विष नाशक होता है, किसी भी तरह का पॉइजनिंग हो गया उसको दूर करने में यूज होता है। इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है सोमराजी। ओके, सोमराजी को वाकुची भी कहा जाता है। तो उस सोमराजू के क्वाथ से सेद किया हुआ यवागु बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रिंघनी यवागु है, ये ब्रिंघन करने वाला होता है। जो कृष व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, उसको मोटा करना है तो उसमें इस यवागु का यूज करते हैं। ये मेनली कैसे बनता है, तो वाराह निर्यु, जो वाराह मीन्स होता है सुअर, तो सुअर का जो मांस रस है ना, उससे सिद्ध किया हुआ यवागु जो है उसका यूज करते हैं। ओके, सो कर्षणीय यवागु जो है ये मेनली कर्षण करने का काम करता है, क्रिस्टल आता है। मेनली जो है ये किस में होगा, जो स्थूल व्यक्ति है उसको देंगे, उसको क्रिस करने में। इससे पहला क्या था, क्रिस व्यक्ति को स्थूल करने में ब्रिंघनीय यवागु और स्थूल को क्रिस करने में कर्षणीय यवागु। तो इसके इंग्रेडिएंट में क्या है, गवेधुकानम भ्रिष्टानम आया है। ठीक है, यानी कि गवेधुक को जो है भून करके देन यवागु बनाते हैं। तो गवेधुक के अंदर आपको जोन्हारी, जनेरा, मकई ये सब आते हैं। ओके, तो इनको क्या है कि भूनेंगे पहले, भूनने के बाद फिर यवागु बनाएंगे और उस यवागु को समाक्षिका यानी माक्षिक मीन्स हो गया मधु या हनी, उस हनी के साथ इसको फिर खाएंगे। नेक्स्ट है स्नेहनी यवागु, यानी कि ये यवागु स्नेहन का काम करता है। तो इसमें क्या है, सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता मीन्स बहुतिला वर्ड आया है। नॉर्मली यवागु चावल के साथ बनाते हैं, राइस के साथ। ठीक है, उसको पानी में जो है 6 टाइम वाटर में जो भी प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, बहुतिला, उसमें क्या है, तिल जो सीसेम होता है उसका कंटेंट ज़्यादा हो तब जो यवागु बनाएंगे। मीन्स राइस में तिल जो है वो ज़्यादा है। इनडायरेक्टली यहाँ पे राइस नहीं दिया है, लेकिन जो यवागु मेनली राइस का ही बनाते हैं। जो ऊपर में जो इंग्रेडिएंट है उसमें राइस नहीं दिया है, तो उसमें नॉर्मली क्या करते थे, उन सारे इंग्रेडिएंट का हम लोग जहाँ पे क्वाथ बोला है तो वो क्वाथ या डिकॉक्शन बना लेते हैं और उस डिकॉक्शन को लिक्विड मीडिया के रूप में यूज करते हैं, जिसमें जैसे कि चावल लिए हैं तो उस डिकॉक्शन को 6 टाइम जो है उस चावल का ले करके फिर हीट करते हैं। तो यहाँ भी चावल नहीं लिया है, यहाँ पे क्या क्या बहुतिला बोला है। तो इससे क्लियर है कि चावल तो लेंगे ही, साथ साथ उसमें तिल या सीसेम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लेंगे। ओके, एंड देन जो है 6 टाइम वाटर में इसको हीट करेंगे या फिर पकाएंगे और यवागु बनाएंगे। आगे क्या करना है इसमें कि उस यवागु को सर्पी एंड लवन इन दोनों के साथ, सर्पी मीन्स घी एंड लवन, लवन नहीं कुछ कहा तो मेनली सैंधव लवन, तो घी एंड सैंधव लवन के साथ इसको यूज करेंगे। तो ये स्नेहन के काम में आएगा। नेक्स्ट है विरुक्षणी यवागु, ये रुक्षण या रुक्षता लाने के लिए यूज करते हैं। और इसको बनाते कैसे, तो कुश एंड आमलक, कुश हो गया आपका डेस्मोटेचिया बैपिनाटा एंड आमलक, इन दोनों का पहले क्वाथ बनाएंगे एंड इसको फिर श्यामक या शावा करते हैं, उसके साथ इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया विरुक्षण का काम करने वाला। नेक्स्ट है कास, हिक्का, श्वास, कफ, हर यवागु, तो ये 10 मूली श्रीता यानी 10 मूल का क्वाथ बनाएंगे। 10 मूल में बृहत्तन लघु पंचमूल आ गए, तो उसका क्वाथ से सिद्ध किया हुआ जो यवागु होगा वो कास, हिक्का, श्वास एंड कफ, इन सभी को दूर करने में यूज होगा। नेक्स्ट है पकवासे रूजाहर, यानी पकवासे जो लार्ज इंटेस्टाइन वाले रीजन है वहाँ पर जो पेन है उसको दूर करने में ये यवागु होता है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, यमके मदिरा सिद्धा, यमक का मतलब यहाँ पे 2 चीज़ लिया है, घी एंड तेल। सो चावल को क्या करेंगे, पहले घी एंड तेल में भूनेंगे और उसके बाद जो लिक्विड मीडिया में जो मदिरा लेंगे उस मदिरा में इसको बनाएंगे। तो मदिरा में सिद्ध किया हुआ जो यवागु है ये पकवासे रूजाहर में काम आएगा। नेक्स्ट रेचनी यवागु है, ये रेचन का काम करता है, मीन्स मल को नीचे से निकालने का काम करता है। ओके, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो साग, मांस, तिल एंड मार्स। ओके, उड़द का दाल, तिल, मांस एंड साग, तो इन सभी के यूज से यवागु बनाएंगे। और ये किस में आएगा, वर्चो निरस्यति, वर्च मीन्स स्टूल, उसको नीचे से निकालने का काम करेगा। नेक्स्ट है संग्राहिक यवागु, तो संग्राहिक रेचनी का जस्ट अपोजिट है। ओके,
रेचनी क्या है, मल को निकालने वाला, और ये मल को जो है बांधने का काम करता है। मेनली डायरिया में जो एंटी डायरियल ड्रग में संग्राहिक आता है। तो इसमें है कि जम्बू एंड आम्र का अस्थि, यानी कि जम्बू जामुन का और आम का, इन दोनों का गुठली, इसके साथ साथ दधित एंड अम्ल बिल्व, इनका यूज करते हैं संग्राहिक यवागु में। नेक्स्ट भेदनी यवागु, ये भेदनी का काम कर रहा है, भेदन का काम। तो इसमें है इंग्रेडिएंट में क्षार, क्षार में भी मेनली यव क्षार, देन चित्रक, हिंगू, अम्लवेतस, ये सारा इंग्रेडिएंट। ओके, देन वात अनुलोमन वाला यवागु है, तो ये वात का अनुलोमन का काम कर रहा है। इसमें हो गया आपको अभया, पिपलीमूल, विश्व, ये वात अनुलोमन का। ओके, नेक्स्ट जो है घृत एंड तेल, इसकी व्यापत्ति को नाश करने वाला यवागु। तो घी और तेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मेनली कब होगा, जब ये स्नेहपान करा रहे हो, यानी कि पूर्व कर्म में जो स्नेहन कर्म होता है उसमें मेनली ये प्रॉब्लम होता है, इसका अजीर्णता होता है घी या तेल का, जब इसको स्नेहपान करा रहे होते हैं। ठीक है, तो घी का जो व्यापत्ति है उसमें तक्र से सिद्ध किया हुआ यवागु देंगे, जबकि तेल वाले व्यापत्ति में तक्र के साथ साथ पिनयाक से सिद्ध किया हुआ यवागु। पिनयाक मेनली जो है तिल का जो खली है वो होता है। सो नेक्स्ट है विषम ज्वर नाशनी यवागु। तो जो विषम ज्वर होता है उसमें जो है गव्य मांस रसे सामला, मीन्स जो गाय है काऊ, उसके मांस रस को जो खट्टा अनार होता है उससे खट्टा किया हुआ यवागु देते हैं, तो विषम ज्वर को नाश करता है। नेक्स्ट है कंठीय यवागु, ये कंठ से रिलेटेड, थ्रोट रीजन पे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें हेल्पफुल होता है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो यहाँ पे फिर से यमक वर्ड आया। यमक से तो अभी देख चुके हैं, फिर घी या तेल इसमें भूनते हैं। तो यहाँ पे चावल के जगह पे यव दे रखा है क्लियर, तो यहाँ चावल नहीं कंसिडर करना है, यहाँ यव को लेना है। यव को क्या करेंगे, घी या तेल में पहले फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो पिपली एंड आमलक, इसका श्रीत, इसका क्वाथ बनाएंगे 6 टाइम वाटर के जगह पे यहाँ पे उसी पिपली आमलक का क्वाथ लेकर के, और उसके बाद सिद्ध करके यवागु बनाएंगे और उसको यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो रेतो मार्ग रुजाहर, यानी रेतस का मार्ग जो शुक्र मार्ग है उसमें किसी भी तरह का रुजा या पेन हो रहा है, तो उसमें जो यवागु देते हैं वो बनाते हैं ताम्रचूर रस से। ठीक है, ताम्रचूर मेनली जो है कुकुट या चिकन जो कहते हैं उसके मांस रस से जो है सिद्ध किया हुआ यवागु देंगे, तो इस प्रॉब्लम को क्लियर करेगा रेतो मार्ग के पेन को। नेक्स्ट है विडिष्य यवागु। विडिष्य यवागु ये मेनली क्या होता है, वीर्यवर्धक होता है ये यवागु। तो इसका इंग्रेडिएंट में है समास विदला, मास जो उड़द का दाल है उसको लेना है, साथ साथ इसको सिद्ध करना है घृत एंड क्षीर, मीन्स दूध और घी, इन दोनों में सिद्ध करके बनाते हैं, तो ये यवागु वीर्यवर्धक होता है। नेक्स्ट मद विनाशक यवागु, यानी मद रोग जो होता है उसको नाश करने वाला यवागु में है उपोदिका दधिभयाम, यानी उपोदिका या पोई का जो साग होता है वो और दही, उससे सिद्ध किया हुआ यवागु जो है मद विनाश को मीन्स मद को विनाश करेगा, मद रोग को दूर करेगा। नेक्स्ट है क्षुधा रोग नाशक, यानी क्षुधा रोग जो हंगर, भूख लगने वाला बीमारी है, इसमें किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसको दूर करने के लिए जो यवागु बनाएंगे उसमें मेनली जो है चावल के जगह पे यहाँ अपामार्ग लेंगे। ठीक है, अपामार्ग का बीज लेंगे और उसको लिक्विड मीडिया में जो है क्षीर एंड गोधा रस, मीन्स दूध एंड साथ साथ जो है गौ मांस का रस का क्वाथ बना करके, मीन्स ये लिक्विड मीडिया में दूध एंड गोधा रस लेंगे और साथ साथ जो अपामार्ग का जो है बीज लेकर के फिर यवागु बना के यूज करेंगे, तो ये क्षुधा रोग नाश हो जाएगा। सो 28 यवागु कंप्लीट हो गया। फाइनली श्लोका का रेफरेंस में यही दिया है कि अष्टविंशति इत्येता यवागवः परिकीर्तितः पंचकर्माणि च आश्रित्य प्रोक्ता भेषज संग्रह, यानी कि अष्टविंशति 28 हुआ, 8 + 20 28। 28 यवागु के बारे में बताया, साथ साथ जो पंचकर्म में जो भी औषध का प्रयोग होता है उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इस चैप्टर में आपको बस वही पंचकर्म में जो है सभी पंचकर्म के कुछ कुछ द्रव्य का नाम याद रखना है, मात्रा काल आश्रय वाला एक श्लोका है वो याद रखना है, साथ साथ 28 यवागु में जो 22 + 6 जो है 22 यवागु एंड 6 पेय वो याद रखना है। एंड कुछ इसमें से 6 पेय का नाम, साथ साथ कुछ यवागु का नाम, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आप जो भी याद रख सकते हो, एटलीस्ट जो उसमें किसी एग्ज़ाम में आ चुका है उन्हें तो याद कर ही लेना। सो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।